भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक और बड़ा कदम उठाया है और इस बार ये कदम लिया है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। इन्होंने भारत की पहली इंडिजिनस जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन सीरीज लॉन्च की है, अग्निका जेट सीरीज। ये एक ऐसा हथियार है जो फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और ये बताता है कि भारत अब सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज खुद बनाने की कैपेबिलिटी भी रखता है। अग्निका सीरीज में कई वेरिएंट्स शामिल हैं, अग्निका J1, H1, H2 और H3। ये सभी अलग अलग तरह के मिशंस के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशंस से लेकर डीप स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स तक। इसकी खास बात यह है कि इसका वजन सिर्फ 25 किलो है, जिससे इसे आसानी से कहीं से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके साथ 1 घंटे की एंड्योरेंस और 190 किलोमीटर की रेंज इसे बैटलफील्ड में काफी इफेक्टिव बनाती है। अब थोड़ा समझते हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस असल में होते क्या हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को आप एक ऐसा इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम मान सकते हैं जो ड्रोन और मिसाइल के बीच की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ये पहले से डेजिग्नेट किए गए इलाके में उड़ते रहते हैं, सर्वेलेंस करते हैं और जैसे ही कोई टारगेट डिटेक्ट होता है, चाहे वो रडार से हो या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से, ये तुरंत हमला कर सकते हैं। इससे ट्रेडिशनल मिसाइल सिस्टम्स के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रिसिजन मिलती है और कोलैटरल डैमेज भी कम होता है। इस टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग हमें 2020 के नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिला था, जहां इजरायली ड्रोन्स ने बैटलफील्ड डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल दिया था। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब भारत ने अपना इंडिजिनस सिस्टम तैयार कर लिया है। जेट प्रोपल्शन इस सीरीज की सबसे खास बात है। जेट इंजन की वजह से ये ड्रोन्स ज्यादा तेज उड़ सकते हैं, ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकते हैं और रडार से बचने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि दुश्मन के कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी ये ज्यादा चांसेस के साथ सर्वाइव कर सकते हैं और जल्दी टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अग्निका J1 इसका बेस लाइन वर्जन है, जिसे सामान्य टैक्टिकल मिशंस के लिए बनाया गया है। वहीं H1, H2 और H3 वेरिएंट्स ऐसे वर्जन्स हैं जो शायद ज्यादा रेंज, ज्यादा पेलोड या बेहतर एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज के साथ आते होंगे। हालांकि इनके एग्जैक्ट टेक्निकल स्पेक्स अभी क्लासिफाई किए गए हैं, लेकिन यह साफ है कि इन वेरिएंट्स को स्पेसिफिक मिशन रिक्वायरमेंट्स के लिए कस्टमाइज किया गया है। भारत इससे पहले भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस में कदम रख चुका है। इंडियन एयरफोर्स पहले ही इजरायली मेड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर चुकी है, खासकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए। लेकिन अग्निका के आने से अब भारत फॉरेन सिस्टम्स पर डिपेंड नहीं रहेगा। इंडिजिनस प्रोडक्शन का मतलब है सेल्फ रिलायंस, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और कस्टमाइज्ड हार्डवेयर जो इंडियन डॉक्ट्रिन्स के मुताबिक टेलर किया गया हो। अग्निका सीरीज का कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम इसे वर्सटाइल बनाता है। इसे ट्रक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ग्राउंड प्लेटफॉर्म्स या स्टैटिक लॉन्चर्स से लॉन्च किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट साइज की वजह से इसे तेजी से मोबिलाइज किया जा सकता है और नीड के हिसाब से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। हाँ, अगर हम इसे ग्लोबली कंपेयर करें तो अग्निका का मकसद अलग है। ये थिएटर लेवल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जहां एजिलिटी, स्पीड और क्विक डिप्लॉयमेंट जरूरी होता है, ना कि सिर्फ लॉन्ग रेंज बैटलफील्ड डायनामिक्स के हिसाब से। और ये उस हिसाब से बिल्कुल सही है। अग्निका के आने से इंडिया एक ऐसे एक्सक्लूसिव ग्रुप में शामिल हो गया है जो जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है। ये सिर्फ एक वेपन नहीं, बल्कि एक डॉक्ट्रिन शेपिंग टूल है। इसका सही इस्तेमाल तब होगा जब हमारे पास न सिर्फ एडवांस्ड हार्डवेयर हो, बल्कि उससे जुड़े हुए प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम्स, डिप्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन्स और बैटलफील्ड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म्स भी हों। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के इस कदम से साफ होता है कि प्राइवेट सेक्टर अब सिर्फ सप्लायर नहीं, बल्कि डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। इससे DRDO जैसी एजेंसीज को भी कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिलेगा और ओवरऑल इकोसिस्टम ज्यादा फास्ट पेस्ड और मिशन ओरिएंटेड बनेगा।